नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय डिंडोरी ज़िले की आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि जो वहां पर आदर्श आवासीय विद्यालय है, जहां पर आदिवासी जो छात्र-छात्राएँ बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो वहां पर आज बच्चों ने मतलब कलेक्टर के पास जाकर वहां के प्रिंसिपल की शिकायत की है। वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो मनोज कुमार गवले हैं। तो उनकी शिकायत इस बात पर्पज़ से की गई है कि छात्रों का ये कहना है कि वहाँ पर जो छात्राओं की जो बाथरूम होते हैं वहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी जो कैमरे उसके आस-पास लगाए हैं, तो उससे उनको काफ़ी परेशानियाँ हैं, उनकी निजता जो होती है वो भंग हो रही है और उसका जो सीसीटीवी का को किसी मोबाइल से कनेक्ट किया गया है, तो उस पे भी आपत्ति उठाई है। और दूसरी चीज़ कलेक्टर के सामने सारे बच्चे पहुँचे हैं, वहाँ पर उन्होंने शिकायत की है प्रिंसिपल की कि जो वहाँ पर उनको जो स्पोर्ट्स के जो टी-शर्ट और लोवर और अपर जो दिए जाते हैं, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के दिए दिए हैं। इसके अलावा जो स्कूली बैग जो होता है, वो भी बहुत घटिया तरीके का दिया गया। ये सब शिकायत करने जब बच्चे पहुँचे तो कलेक्टर भी काफ़ी नाराज़ हुए। कलेक्टर ने वहाँ के जो जनजाति विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं, संतोष शुक्ला उनको भेजा है वहाँ पर स्कूल में, आवासीय विद्यालय में और वो वहाँ पर जाकर बच्चों से और प्रिंसिपल से जानकारी ले रहे हैं। बताया जाता है कि प्रिंसिपल मतलब सूत्रों से जानकारी मिली कि प्रिंसिपल मतलब माफ़ी भी माँगने लगे पैर पकड़कर, लेकिन कलेक्टर का ये भी कहना है कि माफ़ी माँगने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे बता रहे हैं क्या वो सही है? हकीकत क्या है वो बताया जाए। लोग कुल मिला के ये है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो ट्राइबल एरिया और जो मध्य प्रदेश में जो छात्रावास और स्कूल चल रहे हैं, शासन इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, वहाँ पर भारी अनियमितताएँ देखने मिलती हैं। ये अनियमितताएँ हर किसी को पता नहीं होती है और ना ही पता चलने दी जाती, क्योंकि इसमें नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारी, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे अधीक्षक हो या फिर वो एसी हो और चाहे डीसी हो, ये सारे उसमें मिले होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, तो ये जो इतनी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक तक आ नहीं पाती सामने, ना तो शासन तक पहुँच पाती है। रिपोर्टें जो बनती हैं तो सभी को पता है कि रिपोर्ट्स किस प्रकार की बना के दी जाती है, चाहे वो कलेक्टर मीटिंग हो या फिर भोपाल में जो मीटिंग्स होती हैं इनकी वीसी होती है, उसमें सारे आंकड़े गोल-मोल करके दे दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि सब सही है। लेकिन हकीकत अगर आप जाके देखेंगे तो हकीकत कुछ और ही होती है। हम लोग भी कई बार जाके वहाँ चेक करते हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन शासन और प्रशासन को ये बता दिया जाता है कि हम तो उपस्थित हैं और झूठी मतलब वाहवाही मतलब जानकारी दी जाती है। तो कुल मिला के ये है कि ये स्कूलों में जो आदिवासियों की जो घटनाएँ घटती हैं और इस प्रकार की ये चल रहा है भ्रष्टाचार, ये बहुत ही बड़े लेवल का है। चाहे वो जबलपुर हो, डिंडोरी हो, मंडला हो, छिंदवाड़ा हो, सिवनी हो, बालाघाट हो। ये जबलपुर संभाग के जितने भी ज़िले संभाग में हैं और यहाँ पर जो आवासीय विद्यालय, यहाँ सभी जगह का वही हाल है। अगर कोई इसको बताने की अगर कोई शिक्षक अगर प्रिंसिपल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है या सच्चाई बताने की कोशिश किया है तो उसको उठा के उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। छात्रावासों की अगर बात बताऊँ मैं आपको, तो छात्रावासों में बच्चों को भी खाना जो है इतना घटिया तरीके का दिया जाता है। पहले ये था कि सहायक आयुक्त ये सारे अधीक्षकों को बोल के रखे थे कि भाई इनकी जो खाना जो दिया जाता है बच्चों को उसका फ़ोटोग्राफ। तो ये लोग क्या करते हैं, शुरू में जो खाना बनता है उसकी 1 थाली या 2 थाली अच्छे सजा के वो फ़ोटोग्राफ भेज देते हैं और बाकी का जो खाना बनता है फिर तो वो भगवान ही जाने किस प्रकार का बनता है, वो बच्चों से बेहतर कोई नहीं बता पाया। कई बार पालक जो है बच्चों के, वो भी आवाज़ उठाते हैं, वो भी बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके बच्चे वहाँ पढ़े तो कहीं न कहीं बच्चों को किसी न किसी तरीके से परेशान भी करने का काम ये प्रिंसिपल करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो भ्रष्टाचार है, जो आज जो बच्चे ये शिकायत लेके वहाँ कलेक्टर के पास पहुँचे हैं, तो वो शिकायत करने ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। जबलपुर की बात मैं अगर आपको बताऊँ तो एक शिक्षक है, उसकी भी शिकायत इसी तरीके से हुई थी कि वो छेड़खानी कर रहा था। लेकिन बाद में फिर वो किसी तरीके से मतलब मामले को मतलब शांत किया गया। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये घटनाएँ कहीं न कहीं बढ़ती हैं और ये जो भ्रष्टाचार है, ये होता रहता है। ये किसी को ना वहाँ पे किसी अधिकारी की हिम्मत होती है या कलेक्टर की हिम्मत भी नहीं होती कि जाके वो देख ले। कलेक्टर जब पहुँचता है तो वहाँ पे सारा इंतज़ाम इस तरीके से कर दिया जाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कलेक्टर भी बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन हकीकत अगर जानने की अगर कोशिश की जाए तो कोई नहीं करता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर जो आवासीय विद्यालय जो होते हैं प्रदेश भर के,
तो इनकी निगरानी के लिए भी कुछ मतलब सीओ वगैरह जो बड़ा होते मंडल संयोजक वो रखे जाते हैं, जो मतलब आवासीय जो अपने आदिवासी विभाग का जो कलेक्टर में ऑफिस होता है वहाँ पर ये लोग बैठते हैं। तो एक्चुअल में इनको ऑफिस में बैठना नहीं है, इनको जाके फील्ड पे जाके चेक करना रहता है। लेकिन ये लोग भी, ये सीओ जो होते हैं आवासीय अपने आदिवासी कल्याण विभाग के, ये फील्ड पर जाके स्कूलों का ना तो निरीक्षण करते हैं, ना तो छात्रावासों का निरीक्षण करते हैं। ऑफिस में ही बैठ के सारी फाइलें तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इसमें अधीक्षक भी शामिल होता है, प्रिंसिपल भी शामिल होता है और ऊपर ये बड़ा लंबा खेल होता है। तो ये कहीं न कहीं इसके खिलाफ आवाज़ जो आज बच्चों ने उठाई है, बहुत ही हिम्मत की उनको दाग देनी चाहिए, क्योंकि वो डरे बच्चे को इस प्रकार से डरा धमका दिया जाता है कि वो तो एक तो बोल भी नहीं पाते, ना अपनी पीड़ा किसी को बता पाते हैं, ना तो उनके पास मोबाइल होता है, ना वो किसी पालक है, उनके जब पालक अगर या परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने आता है तो वो मिल लेता है। वैसे भी आवासीय विद्यालय में वैसे भी आने जाने पे रोक रहती है। वो कभी साल 2 साल में जब आ गए या त्यौहार में परिवार आके, क्योंकि ये विद्यालय ऐसी जगह बनाए जाते हैं कि शहर से और गाँव से काफ़ी दूर होते हैं, तो यहाँ पर हर किसी का पहुँचना मुश्किल भरा होता है। तो कहीं न कहीं ये जो लापरवाही वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं डिंडोरी के आवासीय विद्यालय की जो की है, तो ये माफ़ी योग्य नहीं है। ये बच्चे जो इतनी बड़ी अगर शिकायत कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी वहाँ पर, इसी वजह से ये बच्चों ने शिकायत की है। तो इसकी तो जाँच होनी चाहिए। अभी जैसे हमको सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहाँ पर ट्राइबल विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं, वहाँ बैठकर जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद ही सारा खुलासा होगा कि वहाँ पर क्या घटना हुई और मतलब किस प्रकार से मतलब बच्चे किस लिए वहाँ पे गए और क्या वहाँ पे सच्चाई थी। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि कहीं न कहीं ये बड़े स्तर का खेल है। अगर देखा जाए तो बच्चों की जो ड्रेस का मामला होता है, तो ये ऊपर से भोपाल लेवल से बैठ के ही सारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि पिछले बार जो बच्चों को ड्रेसें दी गई, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। एक बड़े अधिकारी हैं जो भोपाल में बैठे हुए हैं, ये सब उनकी देख-रेख में हुआ है। उन्होंने बोला कि यही ड्रेस बटनी है और यही सिलाओ और दे दो। तो ये ड्रेस से लेके हर चीज़ का मामला बड़ा ही गंभीर है। आज बच्चों ने अगर प्रिंसिपल की शिकायत अगर की है, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और ये शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि ये हर जो विभाग में अधिकारी बैठे, क्योंकि अधिकारी सबसे बड़े लापरवाह होते हैं जो ज़िले में बैठे हुए थे। ये ना तो वो फील्ड पे जाके चेक करते हैं, ना कुछ करते हैं, क्योंकि सबका जो राशि आती है ट्रैवल की, ये बंदरबाट होता है। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है, ख़ास तौर पे ट्राइबल में। तो आज जो जाँच चल रही है, अब जाँच के बाद पता चलेगा कि प्रिंसिपल को हटाया जाए या ना हटाया जाए। क्योंकि अभी जो शिकायत हुई है, तो बच्चों ने शिकायत करी है, बच्चों का पक्ष रखा गया है। अब वहाँ पर जो एसी गए हुए हैं, वो जाके प्रिंसिपल से और बच्चों से दोनों से पूछताछ कर रहे हैं कि वाक़ई में माजरा क्या है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो वहाँ पर बच्चों मतलब बच्चियाँ हैं, जो स्कूली छात्राएँ हैं, उनके बाथरूम के आस-पास जो कैमरे लगे हैं, तो ये तो वाक़ई में बहुत गलत बात है कि मतलब उनकी निजता, हर किसी की निजता होती है, वो दूर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसको ये लोग क्या, जो प्रिंसिपल हैं, ये सारे अपने मोबाइल से, जब बात डिंडोरी की नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे जबलपुर हो, चाहे आस-पास प्रदेश भर के ज़िलों में जहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, चाहे ऑफ़िस में हो, विद्यालय में, छात्रावास में, सबकी बागडोर प्रिंसिपल से लेके जो अधीक्षक और उनके जो लोग रहते हैं, उनके पास ही इस मोबाइल में इससे कनेक्ट रहते हैं और इससे ही सारी चीज़ें वो देखते हैं कि वहाँ पे मतलब क्या चल रहा है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रिंसिपल अगर दोषी है तो प्रिंसिपल से ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।